हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे सितंबर मंथ के लिए ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिख दिया है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करें। हो सकता है कुछ मैसेजेस ना भी करें, राइट। सो जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट होता हो, उतना ही आपने क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी का दूसरों के लिए ओपन माइंडसेट के साथ छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Beautiful. The High Priestess. Okay. Ten of Wands. Knight of Wands. King of Swords. Okay. Page of Wands. Thank you so much. Thank you, Divine. Queen of Wands. Okay. ब्यूटिफुल टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द वाइल्ड हंट। एस ऑफ वॉन्ड्स। लास्ट कार्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटिफुल द ग्रीन मैन, यानी द फूल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है सितंबर मंथ के लिए ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिख दिया है। तो वेल, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, सितंबर मंथ के लिए ईश्वर ने आपकी किस्मत में एक नई शुभ शुरुआत लिख दी है, और साथ ही में एक ऐसा बदलाव जो हो सकता है आपने सोचा भी ना हो। यस, कुछ ऐसा सडन चेंज आपके जीवन में आएगा जिसकी शायद अभी आपको कल्पना भी नहीं है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड्स, यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि एट प्रेजेंट आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, किसी बात का दिल पर बोझ है। एंड यस, आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो कि जो दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते अब बुरी तरह से थक चुके हो। फ्रेंड्स, इस वक्त जब आप मेरी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपके शोल्डर्स में काफी पेन हो रहा है, आपके कंधे भी काफी दुख रहे हैं, है ना। आपका मन करता है कि बस कब मुझे इन कंधों के दर्द से मुक्ति मिलेगी। तो बस अब कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो बोझ है ना, वो उतरने वाला है। जिम्मेदारियों का जो बोझ दूसरों का ढो कर रखे हो ना एक लंबे समय से, वो उतरने जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि आप कौन हो। जैसे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ जनरल वे में ही मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आप किसी के साथ
बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हो। ये भी हो सकता है आप जिस कंपनी में हो वहां आपकी मेहनत का आपको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, यानी आप जितना काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ये भी हो सकता है कि यदि आप एक हाउसवाइफ हो, घर परिवार में हो, तो वहां भी दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते आप थक चुके हो। रात रात को आप रोते रहते हो, परेशान हो अपने दर्द से, अपने कंधों के दर्द से आप परेशान हो, लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो हिम्मत नहीं है। लेकिन सितंबर मंथ में फ्रेंड्स, आपके सामने में कुछ ऐसी बातें निकल कर आएगी कि आप मजबूर हो जाओगे अपना मुंह खोलने के लिए। हिम्मत अपने आप आपको महसूस होगी। यस, क्योंकि वो सच जो आपके सामने में आएगा ना, वो एक ऐसा सच होगा, एक बार तो उस सच को जानकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसकने वाली है। यस, लेकिन घबराइए मत, ईश्वर आपके साथ है। आपको इतना सा भी ना तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि आपकी तकलीफ खत्म करेंगे ईश्वर, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हो ना, वो दो। फ्रेंड्स, आप जिस पार्टनरशिप में हो सकता है सितंबर मंथ में आपके सामने में कुछ ऐसी बातें निकल कर आएगी कि आप खुद उस पार्टनरशिप को तोड़ दोगे। आप रिजाइन कर दोगे कंपनी में जहां आप जॉब कर रहे हो कि मुझे नहीं करना, क्योंकि आपके सामने में ऐसी सच्चाई आएगी कि आपकी समझ में आएगा कि ओ, जिनके साथ मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं, इन्होंने तो मुझसे कुछ और कहा था कि हम लोग पार्टनरशिप में 50-50 है, लेकिन असलियत में वो 70% के हकदार है और आपको सिर्फ 30%, और वो भी मेहनत आपकी। राइट? तो फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं, परिस्थिति आपकी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन सच यही है कि आपके सामने में सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सच्चाई आपको ईश्वर दिखाएंगे कि आप जो अब तक चुपचाप सहते आ रहे हो ना, वो नहीं सहोगे और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करोगे। एंड डेफिनेटली यस फ्रेंड, आप अपनी फैमिली भी शुरू करना चाहते हो। आप में से कुछ कपल्स यहाँ ऐसे भी हो कि बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको संतान सुख प्राप्त हुआ नहीं है। आप बहुत दिनों से ये भी कोशिश कर रहे थे कि घर वाले मान जाए कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि आपने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ली होगी, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं अडॉप्टेशन की बात को, क्योंकि उनका मानना है कि पता नहीं वो किसका खून हो और हम क्यों उस बच्चे को अपना नाम दे, क्यों अपने फैमिली की पहचान उस बच्चे को दे, है ना? तो अब आप अपने मतलब कुछ ऐसे फैसले लोगे, हो सकता है कि आप परिवार से अलग हो जाओ। अपनी नई फैमिली शुरू करने के लिए आप एक बार तो अपनी लाइफ में ये सडन बदलाव लेकर आओगे, लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका जो मन करता है ना, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है इस वक्त, वो बिल्कुल सही है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार यदि आप इस वक्त फैसला ले लोगे तो आप इस टावर मोमेंट में संभल जाओगे, वरना ये टावर मोमेंट आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। यदि आप सोचोगे कि नहीं, क्यों मैं अपना बिजनेस करने की सोचूं, मुझे तो इतना कुछ आता ही नहीं है, हिम्मत जुटा नहीं पा रहा हूं, तो आप हमेशा इसी तरह बोझ ढोते रह जाओगे। घर परिवार में भी यदि आप चुपचाप सह रहे हो तो कोई मतलब आपका बोझ नहीं उतारने वाला, बल्कि और वक्त के साथ बढ़ाएंगे। राइट? तो यहां सितंबर मंथ में फ्रेंड्स, आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज ईश्वर आपको देंगे, तो उस आइडियाज को फिर इंप्लीमेंट आपको करना होगा।
तभी आपके जीवन में शुभ शुरुआत होगी। एंड यस, डेफिनेटली जब आपके मन में वो आइडिया आएगा तो आपको सोच विचार भी आएगा कि इसका ये प्लस है, इसका ये माइनस है। होता है ना, जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो उसका सब सोचते हैं। यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि डरो मत, मैं आपके साथ हूं। एक कदम तो उठाओ, बाकी सब हो जाएगा। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप क्या चाहते हो? अपने परिवार की खुशियां, वो आपको मिलेगी। यदि आप एक हाउसवाइफ भी हो ना फ्रेंड्स, देखिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ आया है। आप चाहते हो ना कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, हो जाइए। मुझे ये लग रहा है कि जैसे ना आप कुछ कमाते नहीं हो और आपके घर में कोई है दूसरी लेडी जो जॉब पर जाती है, तो इसीलिए आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां सबकी डाल दी है उन्होंने, राइट? तो आपका भी मन करता है कि भाई मैं भी कुछ करूं, तब मुझे भी ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वो यही कहते हैं ना कि घर पर ही तो रहते हो, आपको काम ही क्या है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि घर का काम कितना टफ होता है। और आप भी सोचते हो ना कि नहीं, अब मुझे भी घर से निकलकर कुछ करना है, तो आपको निकलना है। एंड यस, सितंबर में आप निकलोगे, क्योंकि आपके सामने में कुछ ऐसी सच्चाई आएगी। तब आपको रियलाइज होगा कि यदि मैंने इस वक्त अपने दिल की बात नहीं मानी तो मैं ठीक इसी तरह रात भर रोती रहूंगी, जीवन भर। किसी को आप पे दया नहीं आएगी। आप पार्टनरशिप में हो तो भी आप पार्टनरशिप तोड़ दोगे। यदि आप अपनी कंपनी में हो जहां आपको लगता है कि आपका शोषण हो रहा है, जितनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, आपका मन कर रहा है कि मुझे इस कंपनी में अब जॉब नहीं करनी, रिजाइन करना है, कर देना। आप अपना बोझ उतार फेंकोगे सितंबर मंथ में, क्योंकि ईश्वर आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स लाना चाहते हैं। परिवार की खुशियां, आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हो ना, उसके लिए जो स्टेप्स आपको लगता है ना कि मुझे किसी को एडप्ट करना है, तो कर लेना। जरूरत पड़े तो निकल आओ, लेकिन करना। सितंबर मंथ में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुभ शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है। अधिकतर ये मुझे यहाँ करियर को लेकर है और परिवार को लेकर। हो सकता है आपके परिवार के लिए परिवार बढ़ेगा, या आपके करियर में कोई शुभ शुरुआत होगी, लेकिन होगी बशर्ते आप इस मोमेंट को संभाल लेते हो, आने से पहले ही खुद को संभाल लेते हो। वरना ये जो टॉवर मोमेंट है ना, पूरी तरह से आपका जीवन चकनाचूर कर देगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। जॉय, यस, सितंबर मंथ में आपके लिए ईश्वर ने आपकी किस्मत में ये लिखा है। प्रेयर, आपकी जो प्रार्थना आपने की है ना, ईश्वर ने सुन ली है। एक्सपेंशन, यस, आपका परिवार बढ़कर ही रहेगा। परफेक्शन, फॉरगिवनेस, बॉटम ऑफ द डेक है विक्टिम। यस, ईश्वर आपको ना इस विक्टिम मेंटालिटी से ना निकाल देंगे। इस वक्त आपको ना इतना लाचार महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं बेचारा, मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ, कैसे अपनी लाइफ को सही कर सकती हूँ। आपको यही लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर आपसे यहाँ यही कह रहे हैं कि आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो। आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। ये बदलाव कब का आप ले आ चुके होते, लेकिन
आपको यही रहता हमेशा कि मुझे हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी मैं ये एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करूंगी, है ना। अब मान लो आप एक कपल हो और बहुत दिनों से बेबी प्लान कर रहे हो, नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, वो भी कुछ काम नहीं आ रही है, तो किसी ने आपको सुझाव भी दिया कि व्हाई डोंट यू अडॉप्ट अ चाइल्ड, यानी कि किसी बच्चे को आप अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। तो घर वालों के सामने आपने बात रखी, तो घर वालों ने आपसे कहा कि भाई ऐसे कैसे, वो आपका खून नहीं होगा, वो कैसे आपकी परफेक्ट फैमिली बनाएगा। आपकी परफेक्ट फैमिली तो तभी बनती है जब उस बच्चे की रगों में आपका खून हो, और आपने भी वो मान लिया, राइट। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि यदि आपने उनकी बात को पहले ही मानने से इनकार कर दिया होता, तो अब तक तो आपका बेबी हो भी गया होता, आई मीन अडॉप्ट आपका हो भी गया होता। अब तक आप दुखी वाली अवस्था में नहीं रहते, परेशान नहीं रहते। आपके जीवन में खुशियां हैं, लेकिन आप खुद की खुशियों को खुद से दूर फेंक ढकेल रहे हो। तो बस अब यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं तो ईश्वर ने कब की सुन ली है, आपको सुझाव भी दिया, लेकिन आप ही हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, तो अब जुटा लो। क्योंकि यदि अब नहीं जुटाई आपने हिम्मत, आपकी परिस्थिति जो भी है उसके लिए सही फैसला नहीं लिया, कभी भी ग्रो कर ही नहीं पाओगे, चाहे फिर वो फैमिली वाइज हो या बिजनेस वाइज हो। आप ये भी चाहते हो ना कि आप इतना फाइनेंस एकत्रित करो जिससे कि आप अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे सको जिस पर उनका हक है। लेकिन इस वक्त जहां जिस जॉब में हो वो मुमकिन नहीं, तो घबराते क्यों हो, छोड़ दो उस जॉब को, कुछ अपना करो, कहीं और अप्लाई करो, लेकिन करो, खुद को एक्सपेंड करो। आपने अपना दायरा है ना बहुत लिमिटेड कर दिया है। आपको यही लगता है कि मैं तो इस चीज में परफेक्ट नहीं हूं, ये परफेक्ट नहीं है। हर चीज परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकती, चांद में भी दाग है, समझ रहे हो। तो बस परफेक्ट परफेक्ट के चक्कर में मत पड़ो, आपको जो सही लगता है वो डिसीजन लो, एंड यस, खुद को माफ कर दो। क्यों? क्योंकि अब जब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि हाँ मैंने ही गलती कर दी, जो दूसरों के बहकावे में आ गया, मुझे ही स्टेप उठाना चाहिए था, एडॉप्ट पहले ही कर लेना चाहिए था, तो ये जानकर अभी आप खुद को भी मत कोसना कि क्यों मैंने ये गलती की। अरे इट्स ओके, होता है, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना। तो अभी जब जागो तब सवेरा, खुद को माफ कर दो, लोगों को माफ कर दो, सर्कमस्टेंसेस को माफ कर दो, आगे बढ़ो और अपनी फैमिली को बढ़ाओ, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। सितंबर में आपकी किस्मत में जॉय है कि आप भी झूमो, नाचो, परिवार के साथ खुशियां मनाओ, लेकिन उसके लिए जो भी आपकी परिस्थिति है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक सम एक्शन, है ना। तो एक्शन लेना है, और दूसरों को भी मत कोसो कि उनकी वजह से ही मैं बेचारा बन गया, मैं बेचारी बन गई, वही लोग ऐसे हैं। कोई ऐसा नहीं होता, हमारे कर्म ही होते हैं जो करवाते हैं उनसे ये सब। सो जस्ट फॉरगिव एवरीवन एंड योरसेल्फ टू। चलिए अब चलते चलते एंजल से भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। चूज अ न्यू डायरेक्शन, यस, आपको एक नई सोच अपनानी ही होगी, एक नया रास्ता चुनना ही होगा अपनी खुशियों को पाने के लिए।
और ये अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपको खुद डिसाइड करना होगा। अबंडेंस, यस, ये अबंडेंस सिर्फ यहां तो देखिए ये गोल्ड कॉइन्स है, अशरफिया है, लेकिन अबंडेंस सिर्फ धन दौलत नहीं होती है। अबंडेंस मीन्स अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, सब कुछ। और आपके जीवन में जो भी जिस चीज की आपको कमी महसूस हो रही है ना, चाहे पैसों की, चाहे बच्चे की, जिस भी चीज की, वो ईश्वर कहते हैं कि आपकी किस्मत में है। बस आपको डिसाइड करना है, एक स्टेप आपको उठाना है। ईश्वर सब देंगे, लेकिन करना तो आपको है ना। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, यस। कुछ चीजों के जवाब अभी इस वक्त जो आपको सूझ नहीं रहे ना, तो और आपको लगता है ना कि पता नहीं मैं जो भी करना चाहता हूं, चाहती हूं, क्या ये सही होगा? डेफिनेटली होगा। आप मेडिटेशन करो, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। इस वक्त आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कि आपको क्या करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप खुद उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे ना, आपको यकीन आएगा खुद पर, खुद के फैसले पर, कि हाँ, मेरी लाइफ में इस वक्त की जो परिस्थिति है ना, उसके लिए मुझे यही करना है, यही बेस्ट है। रिकवरी, यस। आप तभी अपनी जो भी परिस्थिति में आपने जो कुछ भी खोया है ना, अपना सुख, चैन, रातों की नींद, वो सब तभी पाओगे जब आप खुद के लिए फैसला लोगे। वरना मैंने पहले भी कहा ना कि यदि आप कोई फैसला नहीं लेते हो ना, तो जीवन भर रोते रहोगे, और फिर एक मुकाम ऐसा आएगा आपके जीवन में कि आपको रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने उस वक्त वो हिम्मत नहीं जुटाई थी। फ्रेंड्स, रिग्रेट्स के साथ जीना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। बस थोड़ी सी हिम्मत जुटानी है आपको, हो जाएगा, डरो मत। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस, अभी यदि आप ये हिम्मत करके फैसला ले लोगे ना, तो कुछ ही महीनों के अंदर सब सही हो जाएगा। यदि आप रिजाइन कर दोगे, कुछ ही मंथ में अपना नया काम भी शुरू कर पाओगे, या कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। यदि आप मन बना लोगे कि हाँ, अब हमें अडॉप्ट करना है बच्चे को, अप्लाई कर दोगे किसी ऑर्फनेज में, तो हो सकता है 1-2 मंथ में ही आपको अप्रूवल मिल जाए और आपके घर बेबी भी आ जाए, नया मेहमान, राइट? बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड, सक्सेस, यस। फ्रेंड्स, आप जो भी करोगे ना, सक्सेस आपको मिलनी ही है। कोई अब आपको रोक नहीं सकता। ईश्वर ने आपकी किस्मत में अबंडेंस, जॉय, सक्सेस, एक नई शुभ शुरुआत सब लिखा है। लेकिन यदि आप हिम्मत नहीं जुटाओगे, यही मानते रहोगे ना कि मैं बेचारा क्या ही कर पाता हूं, क्या ही कर सकता हूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, तो ऐसे ही विक्टिम बने रहोगे जीवन भर। लेकिन यदि आप थोड़ा हिम्मत जुटा लोगे ना, एक बोल्ड स्टेप, हिम्मत पूर्वक एक ऐसा डिसीजन ले लोगे ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने जीवन के लिए होगा, यकीन करो, आपको कोई रोक नहीं सकता आपके परिवार की खुशियां पाने से। जो भी आपकी खुशियां है, वो आपको 100% मिलकर रहेगी, और इस बात की पुष्टि ईश्वर ने स्वयं कर दी है। अबंडेंस, सक्सेस, जॉय, सो बिलीव इट। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं